नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें पैन कार्ड की पूरी प्रोसेस समझनी थी कि किस तरह से पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से आप पैन कार्ड को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और ध्यान रखिएगा यही सेम प्रोसेस मोबाइल से भी हो सकता है। अगर आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र है, चाहे वो क्रोम ब्राउज़र है, चाहे वो ओपरा है, या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपने खोल लेनी है सीधी जो वेबसाइट में बताऊंगा। और बस इतना करना है कि डेस्कटॉप मोड में उसको खोल लीजिएगा, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने डालना है NDCL पैन ऑनलाइन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सामने आपके एक ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का फॉर्म खुलकर सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। इसको बहुत ध्यान से आपने भरना है और इसमें दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है अप्लाई ऑनलाइन और दूसरा होता है रजिस्टर्ड यूज़र्स। तो अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर्ड हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप सिंपल इस फॉर्म को भरते हुए चले जाएंगे। तो अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में तभी आएगा कि किस तरह से वर्क ये करेगा। यहाँ पर अपने एप्लीकेशन पे करना है, तो आप अगर बनवाना चाहते हैं, इंडियन सिटीज़न हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप फॉरेन सिटीज़न हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप एग्जिस्टिंग पैन डेटा में कुछ या रीप्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम नए पैन इंडियन सिटीज़न फॉर्म 14A पे क्लिक करेंगे। साथ साथ कैटेगरी क्या है, आप इंडिविजुअल हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ट्रस्ट हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप में है, फॉर्म में है, किस में है, उसमें आप क्लिक करेंगे। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सीधा सीधा अपना नाम भरेंगे। उसमें अपना जो शुरुआत में टाइटल लगाते हैं, जहाँ श्रीमती या कुमारी जो भी आप हैं वो लगाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले लास्ट नेम आप अपना भरेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना लास्ट नेम भर देता हूँ। उसके बाद आपसे फर्स्ट नेम यहाँ पर भरवाएगा। मिडिल नेम अगर आपका है तो भर दीजिए। और ये ध्यान रखिएगा जो लाल लाल आपको दिख रहा है ये आपको भरना ही भरना है, इसको यहाँ पर आपने नहीं छोड़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आपका जो भी ईयर है आपका वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देना यहाँ पर लाजमी है। तो यहाँ पर आपने ईमेल आईडी यहाँ पर भर देनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है शुरुआत का, और इसके बाद एक बड़ा फॉर्म होता है वो आपको भरना होता है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देना है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो आप भर दीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है बाय सबमिटिंग। इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही भरी है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक कैप्चा होता है वो यहाँ पर आपने भर देना है। इस कैप्चा को भी बड़ा ध्यान से भरिएगा और यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक टोकन बनकर आता है, और वो टोकन नंबर आपको मैं हाइड कर दूंगा। ये एक इंडिविजुअल नंबर होता है, इसको आपने हाइड करके रखना है। मतलब आप बनाएंगे तो मत करिएगा हाइड, मैंने हाइड कर दिया है आपसे। तो ये जो नंबर होता है ये आपको बहुत संभाल के रखना होता है। उसके बाद आप कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आएगा जो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो घबराइए मत, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बस आप इस वीडियो को लाइक करते रहिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर आप डिजिटली थ्रू KYC करना चाहते हैं, तो आप पेपरलेस KYC करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे पेपरलेस वाली। अगर आप एप्लीकेशन को फिज़िकली प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और आप स्कैन्ड इमेजेस ई-साइन करना चाहते हैं तो आप वैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर जो सबमिट करेंगे वो हम पेपरलेस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि आपको फिज़िकल पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो अगर है तो आप यहाँ पर आपको फ़ीस देनी होगी, और अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका इंस्टेंट जो है वो बनकर आ जाएगा। तो अगर हम देखें आगे चलाएं तो उसके बाद हमसे पूछेगा आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट। तो अगर आपके पास आधार कार्ड मौजूद है तो आप यहाँ पर अपने 4 डिजिट यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड पे फ़ोटो लगा हुआ है। तो ये तो सभी के लगे हुआ होता है, तो यहाँ पर आपने यस पे क्लिक कर देना है।
जो नाम आपका आधार कार्ड पर है उसी को आपने यहाँ पर भरना है। ये देखिए यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। फिर से ये सारी चीज़ें आपकी भर के ऑटोमेटिकली आ रही हैं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले भरी थी। यहाँ पर आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं क्या हैं वो आपने करना है। क्या आपने क्या आपका कोई और भी नाम है? अगर आपको किसी और नाम से भी बुलाते हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल जो है नो कर दीजिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम और डिटेल्स यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वेदर मदर इज़ अ सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर मदर फॉर फर्निशिंग नेम ऑफ द मदर ओनली। तो अगर आप मदर का नाम या आपकी मदर ही सिर्फ आपका सिंगल पेरेंट है तो उस केस में येस और नो आपने यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आपने अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको सरनेम यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपने नाम डालना है और उनका मिडिल नेम अगर कोई है तो यहाँ पर डालना है। उसी तरह से आपको यहाँ पर अगेन एक लास्ट नेम डालना है अपनी मदर का और आपको फर्स्ट नेम डालना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपने फादर का नाम अपने पैन कार्ड पे प्रिंट कराना है या आपने मदर का नाम प्रिंट कराना है, या आपने डिसाइड करना है, आप जिसका भी चाहेंगे उसका हो जाएगा। उसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप सेव करेंगे पूरे फॉर्म को जिससे कोई गलती ना हो, और अगेन टोकन नंबर को बहुत ज़्यादा संभाल के रखेंगे आप। इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना होता है। इसके बाद ये आपसे पूछता है कि भाई आप सैलरी बेस्ड पर्सन हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन से आप कमाते हैं। मान लीजिए आपका प्रोफेशन सीए का है, उससे आप कमाते हैं, या आप लॉयर हैं तो उससे है, या आप अभी घर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ये है, या आपकी कोई इनकम नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी कोई इनकम नहीं होगी तो आप यहाँ पर नो इनकम पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो बन जाएगा आपका। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस यहाँ पर भरना होता है, और जो भी आपका ऑफिस एड्रेस है या जो भी आपका घर का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना होता है। एंड यहाँ अगर आप जो है जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि सारी चीज़ें यहाँ पर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको अपना ऑफिस का एड्रेस और अपना जो घर का एड्रेस है वो आप भर सकते हैं। नहीं तो आप अगर इस पर टिक ना करके इस पर टिक करते हैं तो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो भी आपका एड्रेस है, तो यहाँ पर मैं क्योंकि डेमो भर रहा हूँ तो मैं नेम ऑफ द ऑफिस में मुरादाबाद दे देता हूँ और ब्लॉक भी बुद्धि विहार दे देता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, एंड मुरादाबाद, एंड अगेन मझोला, एंड अगेन मझोला, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, एंड कंट्री नेम आपने यहाँ पर देना है इंडिया। उसके बाद यहाँ पर टेरिटरी आपने सेलेक्ट करनी है, जो भी आप रहते हैं जहाँ पर, उत्तर प्रदेश। पिन कोड आपने डालना है, ये आ गया। उसके बाद जिप कोड पता है तो डाल दो, नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद दोस्तों आता है ऑप्शन हमारे पास किस चीज़ का, आपका फ़ोन नंबर। तो अगर आप इंडिया में हैं तो 91 से आपका नंबर स्टार्ट होता है और आपका नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव टू असिस्ट, अगर आप चाहते हैं क्योंकि आपको कोई बंदा मिले जो आपको असिस्ट करे तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में चलने के बाद यहाँ से AO की कोड पूछेगा, जिसमें आप ऊपर कंफ्यूज दिख रहे होंगे कि यार ये क्या क्या भरना है इसमें। तो हम तो अभी इंडियन सिटीज़न है तो यहाँ पर इंडियन सिटीज़न पे क्लिक करेंगे। साथ साथ अपना जो प्रदेश है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और इसमें उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। उसके बाद मैं सिटी को सिलेक्ट करूँगा कि मैं मुरादाबाद में रहता हूँ, एंड मेरा जो कोड है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। ये सारे कोड आ गए हैं। इसके बाद मुझे इस पर सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि कोड हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसका नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आपसे थोड़ा सा पूछेगा कि आपका जो आधार कार्ड है आप कौन सा प्रूफ लगाने वाले हैं। यहाँ पर आधार कार्ड लगाने वाले हैं या डेट ऑफ बर्थ का डिटेल यहाँ पर लगाने वाले हैं, या आप क्या लगाने वाले हैं। तो आप कौन हैं, आप खुद से भर रहे हैं फॉर्म, या आपका जो प्लेस है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे हमने प्लेस यहाँ पर भर दिया, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर भरने पड़ेंगे, और ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें पूरी तरह से जो है वो फिल करनी होंगी। तो हमने यहाँ पर ये बताया कि हम जो है खुद से फॉर्म को भर रहे हैं।
जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और बता देंगे उनको कि आप खुद फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद आपको अपनी आधार कार्ड की शुरू की 8 डिजिट यहाँ पर सबमिट करनी होंगी। साथ साथ यहाँ पर अपना नाम जो आधार कार्ड पर है वो आपको देना होगा। आपका नाम, आपकी डिटेल्स पूरी यहाँ पर आ रही होंगी। इसको एक बार क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, इसको क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा। आपने यहाँ पर लगाया था कि पैन कार्ड आपका रिक्वायर्ड है फिज़िकली, तो यहाँ पर आएगा। और आपने ये भी कहा था कि आपका कोई नाम अदर नहीं है, तो सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। और यहाँ पर अगर कोई एरर आ रही है या गलती आ रही है तो उसको आप यहाँ पर सीधी करेक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपना एड्रेस दोबारा से चेक कर लेना है कि एड्रेस में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वहीं आपने कोड वगैरह सही भरा है या नहीं भरा है, और आप जो भी अटैच कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। इसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। दोस्त मेरे इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक पैन कार्ड अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो दूसरा मत बनवाइएगा, वो गैरकानूनी होता है और उसमें आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। और इसीलिए मैं प्रोसीड यहाँ पर आगे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पैन कार्ड बना हुआ है। आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आगे किस तरह से प्रोसेस होगी। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी फ़ीस आपको देनी होगी, और फीस जमा करने के बाद आपके पास आपकी मेल आईडी पर एक मेल आएगा और उसमें सारी डिटेल्स आपके पास होंगी। आपको एक ट्रैकिंग नंबर भी मिलेगा, जिसको मैंने टेम्परेरी टोकन नंबर आपको मैंने बताया है, जो मैंने आपको बताया है, सॉरी कॉल आ रही थी, वो मैंने आपको बताया है। उसी से आप ट्रैक करेंगे कि आपका पैन कार्ड की प्रोसेस कितनी हुई है। आपका पैन कार्ड 15 से 20 दिन या हद से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आपके घर पर रिसीव हो जाएगा। और एक बार आपका रिसीव हो जाता है तभी आप जो है, और अगर आपने फिज़िकल वाला नहीं चूज़ करेंगे, आप फ्री वाला चूज़ करेंगे, तो आपका इंस्टेंट आपकी मेल आईडी पर हो जाएगा, जिस पर आपको अपने सिग्नेचर करके उसको आप वेरीफाइड करेंगे। लेकिन मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट या कहूँ पर्सनल सलाह यही है कि आप फिज़िकल वाला बनवाएं, वो ज़्यादा बेटर रहता है और हर जगह मान्य होता है। मान्य वो भी होता है लेकिन मज़ा नहीं आता, मैं सच बताऊँ तो आप फिज़िकली ज़रूर बनवाएं। तो ये थी पूरी प्रोसेस, छोटा सा फॉर्म था। आपने वीडियो को पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मेरे साथ बने रहिए और लाइक करते रहिए।